समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। एक व्यावसायिक संस्था के संदर्भ में समन्वय का अर्थ व्यवसाय के विभिन्न क्रियाएं जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, सेवी आदि से है। एकता अथवा तालमेल बनाए रखना समन्वय कहलाता है। इसे समन्वय के उद्देश्य व लक्ष्यों की आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक समन्वय प्रबंध प्रक्रिया का सार है। किसी भी उपक्रम संगठन की सफलता या नियमित संचालन के लिए यह आवश्यक है कि उसके समस्त विभागों में उसका तालमेल बना रहे। वर्तमान समय में जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी राय बताता है तथा विरोधी विचारधारा दिनों दिन क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है, वहां समन्वय के बिना समग्र संगठन को जोड़ना व लक्ष्य प्राप्त करना एक टेढ़ी खीर हो गई है। समन्वय की बोलचाल की भाषा में आपसी तालमेल कहा जाता है, मैंने आपको भी बताया। उसी प्रकार से देखिए, एक पुस्तक में लिखा है कि यह एक सिद्धांत है कि संसार के समस्त कार्य उसी समय सरलता और शीघ्रता से हल किए जा सकते हैं जबकि सभी व्यक्ति स्वैच्छिक सहयोग क्या करें? प्रदान करें। अगर सभी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करें तो देखिए, महान वैज्ञानिक मूने तथा रेले के अनुसार समन्वय की परिभाषा क्या है? तो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। और हेनरी फयोल के अनुसार समन्वय की परिभाषा है, किसी प्रतिष्ठान के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। अब देखिए, तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरे वैज्ञानिक के अनुसार थियो हेमन के शब्दों में समन्वय का परिभाषा क्या है? तो अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार परस्पर मिलान करना कि प्रत्येक कर्मचारी के कार्य के गति, प्रगति और श्रेणी दूसरे कर्मचारी के कार्य की गति, प्रगति तथा श्रेणी से मेल खाए तथा आपस में मिलकर संस्था के समान उद्देश्य की प्राप्ति में क्या हो? सहायक हो। अब आगे हम देखते हैं समन्वय के लक्षण। तो देखिए, समन्वय की परिभाषा उसके कार्यों के आधार पर ही समन्वय के लक्षण है। तो क्या है? तो प्रबंध का कार्य मात्र नहीं अपितु सार भी है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह पहले से ही पूर्व निर्धारित लक्षणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है कि कार्य उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, अर्थात समन्वय का उद्देश्य व्यक्तियों के कार्यों में एकरूपता व सामंजस्य लाना है। वहीं ही समन्वय वहां संभव होता है जहां अनेक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत हो, और यह सहकारिता से क्या है? अलग है। ठीक, अब हम देखते हैं समन्वय की प्रकृति। तो समन्वय प्रबंध एक ऐसा घटक है जिसके अभाव में अन्य समस्त घटक उचित ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे तथा कभी भी ऐसा हो सकेगा कि घटक आपस में टकराए जाए। उसके उपक्रम की आवश्यक हानि तो होगी ही। समन्वय की प्रकृति अन्य घटकों से क्या है? अलग है। तो देखिए, इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है? तो समन्वय संस्था के शीर्ष प्रबंध का उत्तरदायित्व है। और नेतृत्व संबंधित कार्य एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके तहत प्रत्येक संस्था में कम या अधिक किंतु समन्वय आवश्यक है। प्रबंधकों को समन्वय बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। समन्वय सामूहिक प्रयास है, व्यक्तिगत नहीं। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना समन्वय संभव नहीं है। कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संस्था के लक्ष्यों को ज्ञान होना अति आवश्यक है। समन्वय प्रबंध का सार है तथा संगठन के सभी क्षेत्रों में क्या है? विद्यमान है। समन्वय रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति है। आगे देखते हैं हम समन्वय और सहकारिता में अंतर। तो सहकारिता अर्थात सहयोग। तो देखिए, किसी सामान्य हित की पूर्ति के लिए ऐच्छिक एवं स्वतंत्र निर्णय द्वारा मिलजुल कर कार्य करना ही सहकारिता है। ठीक है, तो इनका अंतर देखने से पहले हम समन्वय और सहकारिता को पहले जानते हैं। तो देखिए, सहकारिता तथा समन्वय दोनों को एक समझा जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है।
इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। सहकारिता या सहयोग का अभिप्राय मिलजुल कर काम करने की इच्छा से है, जो एक दूसरे की सहायता करने की भावना से संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया, किसी सामान्य हित की पूर्ति के लिए ऐच्छिक और स्वतंत्र निर्णय द्वारा मिलजुल कर कार्य करना ही क्या है, सहकारिता है। जबकि समन्वय सामूहिक प्रयासों की क्रमबद्ध व्यवस्था है, जिसमें नेता द्वारा निर्देशित विधि से कर्मचारियों द्वारा मिलजुल कर कार्य कराया जाता है। समूह के सदस्यों के सहयोग के बिना समन्वय को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता तथा समन्वय के बिना सहयोग का कोई फल नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए प्रबंधक को दोनों ही एक साथ कार्य करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ लोगों में यह भी धारणा है कि समन्वय सहकारिता या सहयोग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु यह धारणा गलत बताया गया, क्योंकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। मैंने अभी आपको बताया। तो समन्वय एक प्रणाली है, जबकि सहयोग एक विधि है। सहकारिता का अर्थ है अपनी स्वेच्छा उद्देश्य के लिए एक दूसरे की मदद करना, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए विभिन्न विभागों के मध्य तालमेल बनाना समन्वय कहलाता है। तो सहयोग का संबंध व्यक्ति से होता है, जबकि समन्वय का संबंध तो संस्था या विभागों से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समन्वय और सहकारिता में अंतर। तो पहला हम इस दोनों का अर्थ देखते हैं। तो समन्वय से आशय एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य व सुव्यवस्था स्थापित करने से है। तो सहकारिता का अर्थ है इसका आशय एक दूसरे की सहायता करने के लिए व्यक्तियों के ऐच्छिक प्रयासों से है। तो समन्वय की प्रकृति है, यह प्रबंधक एवं संचेत एवं सावधानी पूर्वक किया गया कार्य है। यह कर्मचारियों के समूह या ऐच्छिक कार्य है। फिर देखते हैं इसमें संबंध। तो समन्वय को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों संबंधों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जबकि सहकारिता में अनौपचारिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है। आवश्यकता। तो समन्वय वहाँ आवश्यक है जहाँ व्यक्तियों का एक समूह समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है और व्यक्तियों को मिलकर काम कराने की इच्छा से उत्पन्न करता है। फिर इसका उद्देश्य हो जाएगा, इसका उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की कुशलतापूर्वक प्राप्त करना होता है और इसका उद्देश्य एक दूसरे की सहायता से करना होता है। कार्य क्षेत्र। तो समन्वय में सहकारिता शामिल होता है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत है। इसका कार्य क्षेत्र संकुचित है, क्योंकि यह समन्वय का एक क्या है, समन्वय का महत्व। व्यवसाय हो, व्यापार हो या कोई भी संगठन या संस्था बिना समन्वय के कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। किसी टीम की सफलता भी समन्वय पर आधारित होती है। बिना समन्वय के न तो हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है और न ही समुद्री जहाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी उपक्रम में समन्वय के महत्व को बताते हुए डोनाल्ड ने कहा है कि समन्वय प्रबंध का एक कार्य ही नहीं अपितु प्रबंध का सार भी है। अतः स्पष्ट है कि प्रबंधकीय क्षेत्रों में समन्वय का विशिष्ट स्थान है। समन्वय के महत्व को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका प्रबंधकीय कार्यों का आधार, दूसरा हो गया उपलब्ध साधनों का सदुपयोग, तीसरा मानवीय संबंधों की स्थापना, चौथा एकता को बल, पांचवा विकास को बढ़ावा और छठवां हो गया प्रमाप एवं विशिष्टीकरण को प्राप्त करना। तो पहला देखते हैं हम प्रबंधकीय कार्यों का आधार। तो समन्वय प्रबंध के समस्त कार्यों की क्या है, चाबी है। तो प्रबंध के विभिन्न कार्य जैसे पहले जानते तो क्या है, विभिन्न कार्य नियोजन हो गया, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन और अभिप्रेरण, है ना, की सफलता तक ही मिल सकती है। जब इन कार्यों के मध्य उचित समन्वय हो, नियंत्रण की तकनीक या विधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियंत्रण की विभिन्न स्तरों पर समन्वय का होना आवश्यक है। इसी प्रकार बिना उचित समन्वय के नियोजन करना व लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। इस प्रकार प्रबंध के विभिन्न कार्यों का आधार क्या है, समन्वय है। दूसरा हम देखते हैं उपलब्ध साधनों का सदुपयोग। तो जो हमारे बीच उपलब्ध साधन है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। तो किसी भी संस्था या उपक्रम में विकास के साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अतः इसका अधिकतम उपयोग हो, इसके लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य समन्वय आवश्यक है। उचित समन्वय से कार्यों की पुनरावृत्ति मतलब दोहराव नहीं होती, जिससे धन, सामग्री व समय की बचत होती है तथा उपलब्ध साधनों का उचित व अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है।
तीसरा देखते हैं हम मानवीय संबंधों की स्थापना। तो किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए मधुर मानवीय संबंधों का होना आवश्यक है, मतलब सभी के बीच अच्छे संबंध का होना आवश्यक है। तो अच्छे संबंधों के बिना प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी राय अलापेगा, ठीक है, अर्थात अपनी अपनी इच्छा से कार्य करेगा, जबकि समन्वय के रहने से आपसी संबंधों में मधुरता आती है व कार्यों का निपटारा शीघ्र व अच्छे से होता है। अर्थात अच्छे समन्वय से संस्था में अच्छे कर्मचारियों में बढ़ोतरी होती तथा वे संस्था में बने रहते हैं। चौथा देखते हैं हम एकता को बल। तो समन्वय रहने से उचित तालमेल बना रहता है, उचित तालमेल से कर्मचारियों में एकता बनी रहती है तथा एकता से ही शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से विकास के मार्ग खुल जाते हैं। अतः समन्वय से विकास होता है तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों में एकता बनी रहती है। पांचवा देखते हैं विकास को बढ़ावा। तो किसी भी संस्था या व्यवसाय का विकास उस समय ही संभव है जब वहां के उत्पादन के समय साधनों व विभागों के मध्य उचित समन्वय हो। समन्वय के बिना विकास की बात करना रेत पर महल बनाने जैसा होगा, अर्थात समन्वय से विकास की गति तीव्र होती है। छठवां देखते हैं हम प्रमाप एवं विशिष्टीकरण को प्राप्त करना। तो अपने उत्पादन के स्तर को निर्धारित प्रमाप पर लाने के लिए उन सभी वर्गों व उत्पत्ति के साधनों में उचित समन्वय आवश्यक है, ताकि एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर या देखकर उसका समाधान किया जा सके। इस प्रकार उचित प्रभाव प्राप्त हो जाने से विशिष्टीकरण की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा और विशिष्टीकरण के लाभ उपक्रमों से प्राप्त होगा।